नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है जिसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा। दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी जीव तभी तक अज्ञानी है जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाता। जीव के अंदर जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है, उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। अंधेरे का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं है। जैसे एक दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाता है। अंधेरे में हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाता है और अंधकार मिटने पर वही वस्तु दोबारा से साफ साफ दिखाई देती है। तो जिस तरह से अंधकार और प्रकाश है, उसी तरह से हमारा ज्ञान और अज्ञान है। तो इस दोहे में कबीर दास जी जिसमें की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं अज्ञान का सूचक है। मैं यानी अज्ञान, हरि यानी ज्ञान। तो जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार, तो ठीक वैसे ही या तो ज्ञान रहेगा या फिर अज्ञान, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इसीलिए जीव को अपना अज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, जब हमें किसी भी विषय का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, तो हमारा उस विषय में जो भ्रम है, अज्ञान है, वो अपने आप दूर हो जाता है। और यहाँ तक तो ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन इस दोहे में कबीर दास जी जो गूढ़ ज्ञान हमें दे रहे हैं, उसे एक आम आदमी नहीं समझ सकता। वो गूढ़ ज्ञान क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, कबीर दास जी जिस मैं की बात कर रहे हैं, वो मैं केवल हमारा अज्ञान नहीं है, बल्कि वो मैं हमारे अज्ञान से भी कई गुना बड़ा महाअज्ञान है। और उस महाअज्ञान का नाम है अहंकार, ईगो। तो अज्ञान तो एक साधारण सी चीज है जो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अहंकार तो ज्ञान हो जाने पर और भी बड़ा हो जाता है। ज्ञान चाहे भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, दोनों ही विनाशकारी है, क्योंकि दोनों प्रकार का ज्ञान हमारे अहं को बढ़ाता है और अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। क्योंकि अहंकार से भगवान कोसों दूर रहते हैं। जिसके हृदय में अहंकार है, उसके हृदय में प्रभु का निवास नहीं हो सकता, और जिसके हृदय में प्रभु का निवास है, उसे अहंकार कैसे हो सकता है। अब ये तो ठीक वैसे ही है जैसे अंधकार और प्रकाश। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। यानी जब तक अहंकार है, तब तक भगवान से मिलना नहीं हो सकता, और यदि प्रभु से मिलना हो तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, जब दुनिया में सबसे अमूल्य वस्तु है ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त करके भी जब अहंकार बढ़ रहा है, तो फिर उस ज्ञान का भी क्या महत्व है। और दूसरी बात, वह क्या है जिसे पाने के बाद हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि अहंकार को नष्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, तब तक प्रभु से मिलना नहीं हो सकता, और प्रभु से मिलने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। और यदि हम बिना प्रभु से मिले इस दुनिया से चले गए, तो फिर इस मानव देह का क्या फ़ायदा है। दोस्तों, आप स्वयं विचार करके देखिए, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो पूर्ण रूप से सुखी है, तृप्त है। सारी सुख सुविधाएं इस संसार में है, ऐसा कोई सुख नहीं है जो इस संसार में नहीं है। फिर भी मनुष्य दुखी है, बेचैन है, अधूरा है। वो क्यों? क्योंकि वह परमात्मा से बिछुड़ गया है, और बिना प्रभु से मिले मनुष्य सुखी, संतुष्ट, निर्भय और स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमें वह करना चाहिए जिससे हम अपने खोए हुए स्वरूप को पा जाएं, यानी हमारा प्रभु से मिलना हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, इसके लिए हमें प्रभु की भक्ति करनी होगी। और मानस में ये बात साफ साफ लिखी है कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहु टेका। भगति सरल सुगम सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसीलिए भक्ति ज्ञान से बढ़कर कही गई है, और प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं
कि सरल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कैसे करें, यही बात हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वेदों ने जो 5 महाविकार बताए हैं उन्हें अच्छी तरह से समझना होगा। और जैसे जैसे हम इन विकारों को समझते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे ये विचार हमसे दूर होते जाएंगे। हमें इन विकारों को केवल अच्छे से समझना है, इनको छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। अगर हम इन महाविकारों को समझे बगैर इनको छोड़ने में अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे तो न तो ये विकार छूटेंगे और न ही हमारे अंदर किसी अच्छे विचार का जन्म होगा। तो इसीलिए आओ पहले इन महाविकारों को जानते हैं। ये 5 महाविकार कौन से हैं? पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और 5वां है विषय वासनाएं। तो जिस दिन हम इन 5 महाविकारों के दुष्परिणाम को समझ जाएंगे, उसी दिन से हमारा इन विकारों से मोह भंग हो जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारे अंदर से विकार दूर होते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे आप पाएंगे इन 5 महाविकारों की जगह हमारे अंदर क्षमा, दया, त्याग, तप और संयम ऐसे 5 सद्गुणों का विकास होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन हमारे अंदर ये 5 महाविकार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो उस दिन हमारे अंतःकरण में 5 सद्गुण क्षमा, दया, तप, त्याग और संयम परमात्मा के स्वरूप में समा जाएंगे और हमें अपने स्वरूप का एहसास होने लगेगा। फिर हम मैं नहीं बल्कि हरि हरि कहेंगे। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। दोस्तों, हमें सद्गुरु कबीरदास जी के दोहों में जो गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है उसे खोजकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही इस वीडियो का सार है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।